सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, देवियों, प्रिय होनहार बच्चों, ये 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन हमारे वायुवृद्ध वीतराग वैरागवान परम बोधवान परम वंदनीय संत श्री राम फिर साहब जी, ये नाम है ना, उन्होंने आयोजन किया है और इसके बारे में तो कल चर्चा होगी। समय थोड़ा है, थोड़ा अस्वस्थ अभी समय है, विस्तार से बताना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा आशीर्वाद के रूप में बताए हैं तो आशीर्वाद में तो क्या दूंगा, दूना देना है हमें। कुछ अंतिम जो प्रवक्ता के रूप में मेरे को पेश किया गया है, कुछ आशीर्वाद वचन देने के लिए। तो अभी साहब सभी संतों की वाणी को आपने सुना है। अब सुनने के बाद हमें सत्य क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, ये सबको समझना है। क्योंकि दूध है, धो करके छान करके आग पर रखा जाता है ऐसे बर्तन में कि दूध हमारा खराब ना हो, बैठ ना जाए, फट ना जाए। माताएं बहुत जानती हैं बढ़िया ढंग से, इन्हीं का काम रहता है। ये माताएं धन्य हैं और माँ बहनें अगर न होते तो हम भी न होते। उनका दुलार प्यार आदर सम्मान संस्कार मुझे न मिलते, माताओं के संस्कार, तो हम इस पद पर इस लाइन में न आते। जब अच्छे संस्कार माता पिता के द्वारा मिलते हैं तो बच्चा उन्हीं संस्कारों के द्वारा ही आगे बढ़ता है और आगे जो है तो उन्नत तरक्की करता है, सुखी होता है, शांत होता है। तो आप सबका धन्यवाद है। आप सभी सुख चाहते, ये नहीं कि ये उपदेश जितना किया गया है वह केवल भक्तों के लिए किया गया है, केवल कबीरपंथी भक्तों के लिए किया गया है, या संतों की वाणी केवल भक्तों के लिए, पुरुष वर्ग के लिए है, नारी के लिए नहीं है। नहीं, सबके लिए। आप ये न समझें, भले समझ न पाएं, लेकिन आप सबको समझाया जाता है क्योंकि आप सभी लोगों को सुख और शांति चाहिए। वैसे तमाम कुछ ऐसे एक ऐसे लेखपाल सनातन धर्म में हैं और गोरखपुर की किताबें निकली हैं, उनमें ये बताया गया है कि नारी को भक्ति और गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो गुरु करती है, दूसरा भक्ति करती है, त्याग तपस्या करती है तो नरक में जाएगी। ये ऐसे लेख मैंने पढ़ा है। और उसका गुरु तो केवल पति है और पति के द्वारा ही उसकी गति और मुक्ति होगी, उसे सुख और शांति और जो है कल्याण मिलेगा। लेकिन मन की पवित्रता के द्वारा ही, कर्मों की पवित्रता के द्वारा ही, त्याग के द्वारा ही जब दुर्गुण दोष नष्ट हो जाएं और त्याग तपस्या के द्वारा, भजन भक्ति के द्वारा, तब तो हमारा मन ठीक होगा, तब तो हमें सुख और शांति मिलेगी। हाँ, पति चलो ठीक है, आपका परमेश्वर के रूप में है, हम भी कहते रहते हैं, रामायण में भी कहा गया, हर महापुरुष यही कहता है। साहब कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित बिरवा बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। लोग कहते हैं कि कबीर नारियों की निंदा किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साहब कहते हैं आधे बसे पुरुष आधे बसे जो, बराबर का हक है, बराबर जिंदगी जीना सुख से चाहते हैं। क्या है, शांत में जीना चाहते हैं, भ्रांति में? सब तो सुख और शांति की जरूरत, सबको भोजन की जरूरत, सबको वस्त्र की जरूरत, सबको जो है सुख शांति की जरूरत है। सब चाहते हैं मोक्ष गति को प्राप्त हो जाए, सब चाहते झंझट से हमें छुट्टी मिल जाए, जंजाल से हमें छुट्टी मिल जाए। तो सबको गुरु करने की आवश्यकता है, सबको भक्ति भजन करने की आवश्यकता है,
इस पर कल चर्चा विस्तार से हम हो सकेगा, समय मिलेगा तो करेंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहा तो आइए आप हम सब लोग जो कुछ समझाया गया, संतों ने जो कुछ हमें दिया है उस पर हमें विचार करना है। और संत महात्मा यही समझाएं सर्वप्रथम तो ये जीव आत्मा जो इसके अंदर है, जिसे सोल भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, दृष्टा भी कहते हैं, और जो है चेतन भी कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, जीवात्मा न ब्रह्म, जीवात्मा ब्रह्म हो। और ये तमाम से कहा तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए जीव आत्मा जो रम रहा है सबके भीतर में, वो एक नहीं है, अनंत है। और लेकिन जीव आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं है, शरीर है केवल। शरीर के देखने में दो भेद होते हैं, दो पार्ट हैं, लेकिन सबका मोक्ष कल्याण होगा जो है शुद्ध आहार विहार से, शुद्ध कर्म से और दुर्वासना दुर्गुण दोष दूर होने से ही कल्याण होगा। इसलिए सबको जरूरत है भजन भक्ति में लगना, और गृहस्थी से भागना नहीं है, गृहस्थी में ही करना है साधन, भजन अपने घर में करना है। और हो सके तो भाई साधु लाइन में आ जाओ, अच्छी बात है, साधना करो, भजन भक्ति करो, बढ़िया है। घर में रहो तो भक्ति करो, नातर करो बैराग, घर में रहो तो भक्ति करो। और बैराग करना चाहते हो तो वैराग से रहित होकर के कहीं एकांत में जाओ, चलो गुरु के पास जाओ, भाई भगत भजन भक्ति करो, अच्छी बात है। और घर में भी भक्ति होती है। इसलिए ध्यान दो, ये शरीर जड़ है, यही संतों ने बताया। शरीर जड़ में जो चेतन आत्मा है, जो जीव आत्मा है, जो रूह सोल है, वह जिसे नाम दिया जाता वाटर, पानी, आप, तो नीर, जल, कितने शब्द हो गए, लेकिन सबके पर्यायवाची शब्द हैं और सब है जल, यानी जल है। नीर को हो, आप को हो, तोय को हो, और जो है पानी को हो, वाटर को हो, ये सब तमाम तरह के शब्द हैं पर्यायवाची। इसी तरह जीव, रूह, चेतन, दृष्टा, ये सब कहा गया है ना। अंग्रेजी में सोल कहा जाता है, तो उर्दू में रूह कहा जाता है, अरबी में। तो है एक ही शब्द, एक ही है, वही जीव आत्मा को इंगित करते हैं। तो देखिए ये जीव आत्मा किसी जड़ तत्वों से, जो जल, वायु और ये मतलब पंच जो तत्व बताए जाते हैं, वास्तव में प्रयोग में, प्रमाण में 4 ही तत्व आते हैं प्रयोग में। तो ये शरीर जिन तत्वों से बना है, उन तत्वों के द्वारा जीवात्मा का निर्माण नहीं हुआ है। जो चीज बनती हो बिगड़ती है। तो जीव आत्मा जो है सबका मूलाधार है, सबका मूल है, मूल का मूल, जड़ की जड़ नहीं होती। इसलिए जीव आत्मा तत्वों से नहीं निर्मित है, और न जीव आत्मा के द्वारा तत्वों का निर्माण हुआ है। ये बात समझने की जरूरत। पहले बताया कि स्त्री पुरुष जीवात्मा नहीं है, सब सुख शांति और मोक्ष कल्याण चाहते हैं, इसलिए मोक्ष कल्याण की तरफ चलो। तो सबको जरूरत है, और सभी साधना भजन भक्ति के लिए सब कहे गए हैं सब लोग। चाहे भजनों के द्वारा आपको गा करके सुनाया जाए तो भी वही बात हमारे मानव जीवन के कल्याण के लिए ही सारी बातें कही गई हैं, कही जा रही हैं। अब इनमें जांचने परखने की जरूरत, जैसे हमने कहा पहले माताएं दूध धोती हैं, फिर बढ़िया बाकायदा, यानी दूध धोती हैं तो कैसे पहले धो लेते हैं, मतलब भैंस के जो है थन धो लेते हैं, धोते हैं नहीं धोते हैं, नहीं धोया जाता है। कोई ऐसे आंखें मिलमिला करके और उठे जाके और कहीं भाई दूध धोना है, चट से धो लिए, और दूध में हाथ डाल करके ऐसे, जबकि गंदे हाथ हैं, धो लेना चाहिए। हम ये जानते हैं कि आप लोग बढ़िया देवी हैं, दुर्गा के रूप में हैं, सरस्वती माता के रूप में, तो आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन तब भी हमारे जीवन में भूलें हो जाती हैं। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने 2-1 जगह देखा, एक पंडित जी के यहाँ मेरा निवास था, और जब निवास था तो उनकी माँ ने कहा कि अरे तुम अभी सोते हो, गाय परेशान है, दूध धो लो। तो उठा जाग करके, तो पहले गया लघुशंका कराया, खड़े खड़े वैसे पिछवाड़े, और उसके बाद आया, नाक छिनक दिया, आंखें मिलमिलाया और कहा लोटा लाओ जल्दी।
लोटा लाया और इसे धोने लगा। अरे हम कहा तुम नामधारी ब्राह्मण पंडित, अरे ये भी नहीं समझते हो कितना पवित्र दूध निकलता है। तुम लक्षणका भी कराए, हाथ भी गंदे हो गए और नाक भी छिनक करके वो भी अपने हाथ गंदे कर लिए और अपनी आंखें जो है मल दिया वो भी गंदे हो गए और इसमें तुम लगा रहे हो दूध बोर बोर करके। वो इतना फटकारे, इतना समझाए तो माँ ने कहा दौड़ करके, पंडितान पौड़ी थे तो उसने कहा कि महाराज जी ये बहुत नालायक है, इसको चाहे जितना कहें हम इसके गंदगी से दूध जल्दी हम लेते नहीं। क्या करें, भगवान को चढ़ाना होता तब भी हम नहीं चढ़ाते, पानी चढ़ा देते लेकिन दूध नहीं चढ़ाते। इतना नालायक, हमको तो मानता नहीं, अब क्या करें महाराज। इस तरह रोटी गांव में हमारा नहीं मानता। हाँ, रोटी गांव बिंदौरा बाराबंकी, बिंदौरा स्टेशन के पास रोटी गांव है। पानी गांव तो है, रोटी गांव पानी गांव, ये पानी गांव लखनऊ में है। तो उसको जब समझाए और बैठा करके कायदे से हम समझाए कि देखो भगवान कृष्ण ने कितना बढ़िया कहा है, अर्जुन से कहा है मना शौचम, मन की पवित्रता रखो और पवित्र मन से जो कार्य किया जाएगा उसमें सफलता हो जाए आएगी। मना पवित्रम, मना शौचम, कर्म शौचम, कर्म की पवित्रता, पवित्र कर्म करो। मना शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम, यानी कुल की पवित्रता कैसे रहेगी? मन वचन चालो चलन चरित्र हमारे जब ठीक होंगे तब हमारा कुल बढ़िया पवित्र रहेगा ना। कुल में कलंक नहीं लगेगा। कुल में नहीं कहेगा कि इस औरत ने, इस पत्नी ने, बहू ने दाग लगा दिया, बेटी ने दाग लग गया, बेटा ने दाग लगा दिया, गलत आचरणों के द्वारा, गलत कर्मों के द्वारा। तो मना शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम च भारता। हे भारत, हे अर्जुन, कुल शौचम च भारता। शरीर शौचम, शरीर की पवित्रता करो। सुबह उठ करके नमस्कार प्रणाम करो और नाम लो। गुस्से में ना उठो कि दांत पीसो, पत्नी को गाली दो, बच्चों को गाली दो, जानवरों को मारो पीटो गाली दो। तब जानवरों को गाली दोगे भाई तो मन कहाँ पवित्र रह गया। तो कर्म शौचम, कुल शौचम च भारता। शरीर शौचम, शरीर की पवित्रता दातुन बढ़िया करो, हाथ मुँह धो लो कायदे से। ये न हो कि बहुत लोग अपन लैट्रिन गए तो बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते चलो ठीक है, उधर से आए अगर कहीं जामुन पड़े हुए हैं, कहीं खजूर पड़ी हुई है, कहीं कुछ बढ़िया बढ़िया देख लिया तो खाते चले आ रहे हैं। अभी हाथ पैर नहीं धोए हैं, अभी दांत नहीं साफ किए हैं, चने मिल गए, मटर मिल गए तो उनको खाते चले आ रहे हैं। अगर भाई बूढ़े पड़े हैं, नावताई कर रहे हैं तो उनके पास में वो दादा आ गए, अभी शौच करके थोड़ा पानी घंटी में ले गए और ले करके सही शौच भी नहीं बन पाए। माता बहनें तो जाती थी पहले, अब तो खैर मेरे यहाँ की बात है, आपके यहाँ की नहीं। आपके यहाँ माता बहनें बड़ी पवित्र हैं तो साझे में सब पानी ले करके जाते हैं कि चलो दीदी तुम हो चले हो, तुम हो चले हो। सबका न्योता देते मानो तो करो कथा भागवत विवाह है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आएगा तो न तुम शौच कर पाओगे न कहीं दूसरा कर पाएगा। तो उसके बाद वो दादा जो है आए तब तक वो हमारी माता बहनें बैठी रहती, एक चक्कू छुरिया लिए। कहीं काहे आए बड़की रहे तो कहीं नहीं, दादा आए कहाँ हैं कि पता नहीं कहाँ नजर लग गई है और कहाँ बात चट्टी बहुत करे थे और बहुत परेशान, रात दिन रोवत है और दूधो नहीं सही पिए थे। देखो दादा कुछ कोई पकड़े उकड़े तो नहीं, कहीं देखो फिर थोड़ा हाथ वाथ धो ली। कहीं दादा हमरे वो जावा चाहते हैं जो है हैदरगढ़ या बाराबंकी जाए जाते हैं तो जल्दी कहीं ना आ जाओ। तो दादा पहले देख लो, तो कहने अच्छा लाओ छुड़ी लाओ है तो सर्दियों झाड़ दी, नजरों झाड़ दी, नजर लागे। हम लोग बाल पर के निकले घर से, कितने प्रदेश घूमे, आज तक नजर नहीं लगी, आज तक नजर। और नजर जिसकी एक दूसरे की लग जाती तो एक दूसरे पर मर जाते हैं, कट जाते, जहर अपना खा लेते, दूसरे जैसे नजर लगती हमसे नजर नहीं। और छोटे बच्चे की नजर कैसे लगे, कहाँ नजर। ये समझने की बात है, अंधविश्वास में न पड़ो। दादा देख ली, दादा कहीं की अच्छा तो कहीं लौंग लाओ, कहीं हाँ लौंग लाए, कहीं देख ली बेचारी, कहीं का पूर्व गए वो बेरी के पेड़ लगे, कहा लगा, कहीं हाँ दादा, कहीं हाँ बस उधर कहीं गए रहो, कहीं खेत गए रहा दादा। तो वहीं पर वो देवी का रथ आ रहा है और बच्चा कहीं सामने पड़ गया तो रथ निकल गया ऊपर से। अरे एक बैल छूटेगा,
बैल छुटा जाए, कहीं तड़कते फांदते तो बच्चे अगर गोली गंजा खेल रहे हैं तो बैल भड़क करके दूसरी जगह जाएगा। बैल जिसको बैल यानी बुद्धिहीन, वो भी बच्चों के ऊपर नहीं निकलेगा, बाहर से निकल जाएगा। लेकिन देवी देवता उसको इतना नहीं जान पड़ा कि बच्चा खेला उसके ऊपर रथ फंदा दिया। देवी देवता रथ फंदा दे बच्चे के ऊपर, तुम्हारे देवी देवता ये कैसे देवी देवता है? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इतने साफ सुथरा रहते, बाथरूम जाते तो भी पानी का प्रयोग करते। हालांकि पानी सबको प्रयोग करना चाहिए, ठीक, गंदे कपड़े न होने पाए तो हम लोग प्रयोग करते, साफ सुथरा रहते, खूब बढ़िया वस्त्र पहनते हैं। तो हमारे ऊपर देवी देवता आज तक नहीं आक्रमण किए, नहीं आएंगे। और उनके ऊपर जो 8-8 दिन न नहाए, सोच लो, पहले सोच शुद्ध न करें तो उनके ऊपर देवी देवता आ जाते हैं। बड़ी जल्दी आ गए, वो बता दिए, जानकारी उनको हो गई कि यहाँ फला देवता पकड़े हुए। अब भाई कुछ लगेगा, हाथ तो फिर लगेगा, तो तमाम इंतजाम बताते, उसका कहाँ विस्तार करें, अब तो समय कम है, ठीक है, समय मिलेगा, कल मिलेगा। तो ये है, समझने की जरूरत है। जीव तुम्हारे आत्मा जो है वो तुम्हारी अजर अमर अखंड नित्य है, ये मरती नहीं, खंडन नहीं होती है। शरीर मरता है, मरण धर्म, जीवात्मा नहीं मरता है और पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है। तुम आत्मा से शुद्ध हो, शरीर के संबंध से, संगति और जो है गलत आहार विहार से, गलत चिंतन और गलत सोच से हमारे विचार गलत होते हैं तो विकार गंदे हो जाते हैं, विकार गंदे होते हैं, व्यवहार भी गंदा होता है, तो सुख और शांति मोक्ष कैसे होगा? इन्हीं के ऊपर प्रकाश, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर हमारे महापुरुषों ने सब प्रकाश डाला है कि अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र करो, ध्यान रखो। भूत प्रेतों के पीछे बहुत कुछ होता है। अभी हमको जो ज्ञानी पुरुष हैं, ये नहीं कबीरपंथी हो गए तो हो गए, अब भी एक सज्जन बताने लगे, मैं नाम नहीं लूंगा, जहाँ से मैं कार्यक्रम करके परसों आया हूँ ना, वहाँ से, है ना, वो मेरे से एक अलग बताने लगे कि मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए, और कबीरपंथी और पारखी, मैंने कहा, दिल पर हाथ मारा, हमने कहा तू आज तक क्या सुना, क्या समझा? वो पिंडौर वो सरकार, पिंडौर सरकार, पंडोखर बाबा, पंडोखर सरकार के यहाँ गए, जो 50,000 का टिकट लगता है, और जब तारीख आएगी तो कह दिया महीना भर के बाद आएगी तारीख। अब तो महीना भर के बाद बच्चे को लेकर गए तो कहीं अभी नाम नहीं पुकारा जाएगा, 8 दिन रहना पड़ेगा, 8 दिन रहना। तो कहने लगे साहब हम लौट आए, हमका 50,000 नहीं हो पाएगा हमसे। कितना हो पाएगा? जितना हो पाए उतना करो, 15,000, 10,000, इससे नीचे नहीं, तब आपको समय मिलेगा। तब चले गए, वहाँ पर गए, 15,000 जमा करके वहाँ गए, 8 दिन पड़े रहे। 8 दिन पड़े रहने के बाद उनका जब नाम आया तो वहाँ गए, कहीं ठीक है, कितने दिन का क्या है, ये है वो है, चलो ठीक है, और हमें फ़ोन करके बताना फ़ायदा है कि नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आए तो फ़ायदा वायदा तो कुछ नहीं हुआ, साहब क्या बताएं, खोपड़ी पर शैतान सवार रहे तो वहाँ तक चले। अरे बताइए तुम क्या सुनते हो, अपने भेजे से, अपने से जो है ठीक करो अपना। जब वो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर सकते हैं, बीमारी दुख दरिद्र सब कुछ, तो 1-1 लाख रुपए अपने आप बना ले छुमंतर से, अपनी शक्ति से लेते ही। इतना भी ज्ञान नहीं है लोगों को, क्या तुम सुनते हो? भूख जाती भोजन से, पानी से प्यास जाती है, दवाई से बीमारी जाती है। इतने इतने वैज्ञानिक डॉक्टर निकले, इंजेक्शन बनाए और सब कुछ है, तो कैसे ये सब कुछ हो सकता है कि ऐसे छुमंतर से हो जाए? ऐसे ही ईसाई लोग करते हैं, तुम्हारे भूत प्रेत हम झाड़ देंगे, साफ कर देंगे, बिल्कुल नहीं रह जाएगा, तुम्हारी बीमारी नहीं रहेगी, और सब कुछ जो है कभी और तो और प्रभु ईसा मसीह की कृपा से तुम कभी मरोगे भी नहीं। अरे ईसा मसीह के तो कीले ठोक दी गई थी मस्तक में और चारों भुजाओं, दोनों भुजाओं पैरों में, तो उनको उनके पिता परमेश्वर ने नहीं बचा पाया। और तमाम जगह जगह हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में ईसाइयों के स्कूल बने, वो बने हुए अस्पताल, और सब में ईसा मसीह की मूर्ति टंगी हुई है।
कोई स्वस्थ नहीं हो रहा है, तमाम मर्द के लाशें निकलती हैं। अगर ऐसे छू मंत्र से हो जाए तो डॉक्टर इतने महंगे क्यों लगाए जाए, क्यों इतनी प्रयोगशालाएं बनी जाएं, क्यों बनाई जाएं, और क्यों इतने डॉक्टर बनाए जाएं। MBBS में कितने कितने लाख रुपया, MD बनने में, डॉक्टर बनने में कितने कितने पैसे लगते हैं। तो ये क्यों हो जाकर छू मंत्र से कुछ हो। तो माता बहनों, छू मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग बताएं, हम साफ सुथरा आप रहिए। तो उसका उदाहरण दिए, उसमें विस्तार में आ गए कि आप लोग दूध निकालती तो साफ सुथरा दूध निकालते हैं, निकालें और छान बना लें। और दूसरे ये बात, आप निकालती दूध, उसके बाद पात्र देख लेती शुद्ध हो, बढ़िया, उसमें रखें, बैठ न जाए, फट न जाए, गंदा न हो, बहने वाला न हो। उसके बाद आप दूध बढ़िया जब पक जाता है, लाल हो जाता है, दूध कुछ पड़ जाता है, स्वादिष्ट होता, देखने में अच्छा होता, सड़ता नहीं है, गंध दुर्गंध नहीं आती, तब आप उसको मथने योग्य होता है। तब देख लेते हैं इसमें तापमान कितना होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा है तो भी घी मथने से निकलेगा नहीं, निकलेगा ना। और गर्म होगा तो भी दूध घी जमेगा नहीं, तो आप निकालेंगे कैसे। इसलिए आपको सबको वातावरण बनाना पड़ता है कि कैसे हो, तब आप घी निकालते हैं ना। मथानी से घी निकाल लेते हैं तो बढ़िया चीज उसमें निकाल लेते हैं। इसलिए सत्संग एक जो है दूध है। और मन से अब मंथन करना चाहिए। जब आप मंथन करोगे कि हाँ फला संत ने फला ने ये कहा, मेरे जीवन में ये कमियां हैं, मेरे आहार में गलती है, मेरे चाल में गलती, मेरे बोलने में गलती, संत क्रोध के ऊपर बोल रहे हैं, मैं बेवजह क्रोध कर जाता हूँ, आज से मैं क्रोध नहीं करूँगा। बिना मतलब लोग क्रोध करने लगते हैं। अगर मोटरसाइकिल नहीं स्टार्ट होती है तो माँ का ठेका उसको गाली देने लगते हैं, 2-4 लाते मार देते हैं। माताएं, चूल्हा नहीं जल्दी जलता, अब तो खैर गैस सिलेंडर है, और एक चूल्हा नहीं जलता बार बार तो चूल्हे को गाली देते हैं। कुआं में पानी भरने जाती थी तो बाल्टी डूबे तो बाल्टी को गाली दे। आप सोचो, हवा ज्यादा तेज तरह तो हवा को गाली दे, किसको नहीं गाली देते, जूता चप्पल को गाली देते। ये कितनी बड़ी आदत, क्रोध गुस्सा कितना बड़ा, कितनी बड़ी अज्ञानता है। आप सोचो, जड़ चेतन सबको गाली देते हैं, जड़ चेतन सबको गाली देते, केवल चेतन को ही नहीं, जड़ को गाली देते। बताओ, लालटेन न जले, पहले लालटेन थी, फकाती तो कई लोग तो लाठियों से पीट डाले। धोती उड़ उड़ कर गई दादा लोगों की, अगर कहीं गिर गई हवा चली तो कहीं बार बार गिरो, बार बार, बस वही पानी में डाल करके नापदान में पीट दिए कहीं लाठी से। राजा राम साहब बताते, मेरे यहाँ साइकिल बार बार पंचर हो जाए तो उसने क्या किया कि साइकिल को उल्ट करके खड़ी करके बांका ला कर दोनों जो है टायर काट था। इस तरह से दूसरी घटना, आंखों की दूसरी घटना सदगुरु श्री हीरा साहब बताने लगे, शांति साहब के गुरु, दादा गुरु, आपके दादा गुरु, वो बताने लगे, सदगुरु श्री हीरा साहब बताने लगे कि शाम के टाइम में, और उधर थोड़ा नाला के पड़ते हैं, तो नाला से बारिश में वो अंधेरी रात में लालटेन जला करके आए। अरे इनका बाप जो शिव कुमार का बाप, हाँ शिव कुमार का बाप जो है, वो लालटेन जला करके साहब के दर्शनों के लिए आ रहा था, भक्त था, साहब का ही भक्त। लालटेन लिए आया तो वहाँ आते आते नाला वाला उतरा इतने पानी में बारिश में, और उसके बाद गेट के पास में आया तो वो फट 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 एकदम से जलने लगी। अरे वो हिल गया तो पत्नी वो तेल ऊपर तक आ गया, तो फट 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 फट, अब नहीं बुझा, नहीं तो लाठी साथ में लिया और धर के गेट के फटाफट लगा पीटने, बड़ा के पीटने। तो साहब कहते, शांति, ओ शांति, शांतिदास, कहीं हाँ साहब, हाँ साहब, कहीं देखो गेट के ऊपर कौन किसका मारे डाल रहा है। तो दौड़त बड़े जोर खड़ाऊ साहब निकाल दे रहे, बिना खड़ाऊ के बड़बड़ सुनाई दे, सोचे कोई मारे तो नहीं डाल। आश्रम के पास की बात, तो गया तो देखा कि शिव कुमार के पास, अरे कहा रुको रुको, ये क्या कर रहे, तो गाली दिया तमाम तरह के लालटेन को, कहा फट 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 फट। चल रहा है तो साहब ने बहुत समझाया, साहब वो आते शांति साहब बताए, कहा सब लोग आते और उसको समझा कर हमार क्रोध माने रहे। ऐसे ऐसे लोग इस संसार में हैं जिनको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए, बुद्धि आ जाए, विचार आ जाए, उसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, है ना।
तो जरूरी है तो मंथन आप करिए। सत्य क्या है, अपने जीवन की आप सुन करके कथा प्रवचन संतों की वाणी को अपने जीवन से बुराइयों को आप दूर करिए, बस दुख दूर हो जाएगा। धीरे धीरे दैत्य से आप देवता बन जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, विवेक करिए। साहब कहते गोस्वामी तो करिए विचार तो सब दुख जाई, करो विचार तो सब दुख जाई। सदगुरु कबीर साहब कहते विचार करो तो तुम्हारे जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। दुख का कोई जो है और वो नहीं। क्रोध गुस्सा है तुम्हारे जीवन में, दो दुर्गुण है, ज्ञान हो जाए। अज्ञानता के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो ज्ञान की चर्चा सदगुरु संत बता रहे हैं, बताए हैं। तो भाई ऐसी आदतें हमारी आपकी न हो। हम हवा को गाली देंगे, जूता चप्पल को गाली देंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। और वो गुस्सा अगर कोई हमको मारने पीटने को नहीं मिला तो फिर अगर बैल मिल गया तो बैल ही को पीट रहे हैं। माताओं के गुस्सा आए तो पति के ऊपर गुस्सा नहीं तो लड़के लड़की को पीट रही कि आज माँ डाला तुमका। अब बच्चे समझते कि हमारी माँ, हम स्कूल से आते थे तो धूल धूसिर कर करके खेलते बनाते आते और जो है बस्ता पटकते और खड़िया और सब जो है स्याही लगा लेते थे तो माँ गोद में उठा लेती थी। आज क्या बात है, पागल हो गई कि हमको पीटने लगी आते आते। अब पीटने का पति को तो पीट नहीं सकती, पति से गुस्सा थी, आखिर उसकी गुस्सा कहीं उतरना चाहिए। तो बच्चे को गुस्सा दिया। किसान देखता अभी पानी नहीं आया, अभी पानी नहीं आया, अभी कुछ खाने के लिए नाश्ता पानी नहीं आया, खेत में हल चलाते थे तो मारे गुस्सा की घर की तरफ देखते, मारे गुस्सा लेके तो वो गुस्सा में क्या करें, नई पत्नी को पीटे तो अपन जो है बैलों को पीट डाले, बैल चल रहे पीट डालते। घर में कोई गुस्सा आई तो लोग क्या करते हैं, पत्नी को ऊपर गुस्सा है, बच्चों को ऊपर तो किमाड़े फाड़ डालते हैं। पत्नी को गाली, पत्नी को नहीं कुछ कर सकते, अपन पर्दा लगे पर्दे में, पर्दे को नोच नाच करके, ये देखी हुई बात है, बता रहे हैं पर्दे को, लेकिन नाम नहीं लेंगे, ठीक नहीं है नाम ओपन कर। तो पर्दे को भी नोच नोच करके मेरे उनके पिता मेरे यहाँ बताने लगे कि हम समझ नहीं पाए, आखिर इतना कीमती पर्दा नए नए और दरवाजा इतना बढ़िया 4000 का दरवाजा दादा लाए फाड़ करके रख दिया। तो हम कहा कुछ फटकारे नहीं, अरे कहीं फटकारे तो हमको भी दो, उल्टा सुल्टा दो चार बातें कहे तो हम कुछ कहे नहीं। हम कहा हाय दादा देख लो पहले। और बेवकूफ पत्नी को नहीं समझा पाया कि तुम श्रृंगार कर करके और ये दरवाजा आम जनता चल रही है, बड़े बूढ़े निकलते तो थोड़ा पर्दे के उसमें रहो, पर्दा दोनों हटा दिया, दोनों मुहारे के अपना श्रृंगार करके अपना खाट के ऊपर बैठी और तुम बहू लगती हो। तो कहा देखो इतना गुलाम उसको फटकार नहीं पाया समझाने का, पर्दे को नोचता दरवाजे को फाड़। कितनी बड़ी अज्ञानता है। पढ़ने लिखने से क्या मतलब, पढ़ा लिखा व्यक्ति को पढ़ाई का मतलब क्या होता है, कम से कम समझो, उचित अनुचित को समझो, यही सब समझाया जाता है ना। तो इसलिए गृहस्थी में रहो, सुख में गृहस्थी आपकी तब बनेगी जब आप मधुर वाणी बोले, व्यवहार बोले। जीव कितनी बढ़िया है, कितनी कोमल है, हड्डी नहीं, बिना हड्डी के जीव है बिना हड्डी के। और ये लार ग्रंथियां हमारी लार उगला करती हैं मानो अमृत। सूखी रोटी खाएं, सूखे चना चबाएं चबेना तो गीले हो जाते नहीं। ये लार ग्रंथियां हमारी लार उगल करके इसको भिगाए रहती हैं जीव को हमारी। तो भाई जीव बड़ी कठोर नहीं होती है और जिंदगी के साथ आती, जिंदगी के अंत तक रहती है। और कठोरता वाले जल्दी चले जाते। कठोर कौन होते हैं, दांत बाद में आए और पहले चले गए। दांत बाद में आते हैं ना, जन्म के कई महीने बाद आते हैं, लेकिन शरीर के अंत तक नहीं चलते, शरीर के पहले ही विदा हो जाते हैं। इसलिए कि कठोरता के कारण। लेकिन जीव कोमल है, जिंदगी से अंत तक आगे तक रहती। कठोरता जीवन में आए, वाणी में, कर्मों में, व्यवहार में कठोरता ना ले पाए, मधुर व्यवहार मधुर वाणी करो, बस जो है आपका कल्याण होगा। सदगुरु संतों का आशीर्वाद यही है। और हमारे जो सदगुरु श्री रामफेर साहब जी हैं, उनका मंतव्य यही है, उनकी इच्छा कि भाई साधु संत हमारे आए
बार बार हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि साहब जी जरूर जरूर हम आपके बगैर कार्यक्रम अपना नहीं करेंगे, जरूर जरूर आ जाएं। हालांकि स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ा है इसलिए हम आज तक तारीख नहीं रखे। तो और भैया हमारे मिट्टू लाल जी हैं, रामकरण भैया हैं, सब लोग जो है काफ़ी रिक्वेस्ट करते रहे, इनके यहाँ कार्यक्रम कर आए हैं। तो कई साल के बाद ये कार्यक्रम रखा गया। तो उनका ध्येय यही है हमारे आसपास सब लोगों का सुधार हो और उद्धार हो। कितना बढ़िया पवित्र। और उनका कौन उनका अपने लड़के बच्चों के लिए कर रहे हैं, सबके उद्धार सुधार के लिए। कितनी पवित्र भावना। तो उनका सम्मान करिए, संतों का सम्मान करिए, उनकी वाणी को सुनिए और आचरण में उतारिए अपने उनकी वाणी को, तभी कल्याण होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जो आप ही देवी देवता